जय हिंद दोस्तों, मैं सीएम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अभय कोचिंग क्लासेस पर। साथ ही आज का टॉपिक है नीति आयोग। तो चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपसे डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ है 1 जनवरी सन 2015 को। और इसकी शुरुआत अर्थात इसे लागू कब किया गया? तो इसे लागू किया गया है 16 फरवरी सन 2015 को। अब इसके फुल फॉर्म के बारे में बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, अर्थात भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्था। तो नीति आयोग का जो गठन किया गया है वो किया गया है 1 जनवरी सन 2015 को। और इसे इस्टेब्लिश अर्थात लागू करने की बात की जाए तो वो हुआ है आपका 16 फरवरी सन 2015 को। इसके फुल फॉर्म की बात की जाए अर्थात इसका पूरा नाम क्या है तो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, अर्थात भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्था। अब इसको स्टेबल करने का जो मुख्य उद्देश्य है अर्थात इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ये एक ऐसा संगठन है जो सरकार के लिए, जो गवर्नमेंट के लिए दीर्घकालिक नीतियां प्रस्तुत करता है। केंद्र और आपके राज्य सरकार तथा आपके केंद्र शासित प्रदेशों की जो सरकार हैं उनके लिए कुछ नीतियां जो है बनाकर प्रस्तुत करता है। और इसको स्टेबल किया गया है आपके जो पूर्व में चलती थी योजना आयोग, जिसको हम पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जानते हैं, उसको स्थगित करके उसके स्थान पर एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने इस जो है संस्था को स्टेबल्स किया है। तो अब इसके आगे इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सदस्य होते हैं आपके, इसमें आपके एक अध्यक्ष होते हैं अर्थात आपका एक प्रेसिडेंट प्लस एक आपका उपाध्यक्ष, फिर आपके 4 पूर्णकालिक सदस्य प्लस 2 अंशकालिक बोल सकते हैं, अर्धकालिक भी बोल सकते हैं। तो अंशकालिक मतलब इनको कुछ समय के लिए रखा जाता है इसमें, अंशकालिक सदस्य और संघ के 4 पदेन सदस्य भी इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें बात किया जाए कि सदस्य मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, तो एक आपका अध्यक्ष होता है, एक आपका उपाध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्य और आपके संघ के 4 पदेन सदस्य। और मैं आपको बता दूं कि जो इसका अध्यक्ष होता है वो वर्तमान प्रधानमंत्री, भारत का जो वर्तमान प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष भी होगा। तो अब इसके अगले जो है टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। हम इसमें मुख्य पदाधिकारियों के नाम के बारे में पता करते हैं, क्योंकि आपका पहला होता है प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रथम कौन था, अब वर्तमान में कौन है। तो प्रथम प्रेसिडेंट की बात की जाए तो आपके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे आपके प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी जी। और आपके प्रथम
उपाध्यक्ष की बात की जाए तो वो आपके थे इसमें अरविंद पनगढ़िया जी। अरविंद पनगढ़िया। और प्रथम सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रथम सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो थे आपके सिंधु श्री खुल्लर। अर्थात जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके वर्तमान के 2015 में इसको स्टेबल किया गया है, तो उस समय 2014 में ही आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है चुन लिए गए थे, तो वही इसके प्रधानमंत्री प्रथम वाले थे, वो अध्यक्ष थे। और अब बात करते हैं प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके अरविंद पनगढ़िया जी। और प्रथम सीईओ की बात की जाए तो वो है आपके सिंधुश्री खुल्लर। अब बात करते हैं वर्तमान के बारे में, तो वर्तमान अध्यक्ष, नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष वो भी आपके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो वही इसके जो है वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। और वर्तमान उपाध्यक्ष की बात की जाएगा तो आपके वर्तमान उपाध्यक्ष की बात की जाएगा इसमें, तो वो है आपके सुमन के बेरी। सुमन के बेरी। और वर्तमान सीईओ की बात की जाए अगर, वर्तमान सीईओ तो वो है आपके बी आर सुब्रमण्यम। वर्तमान अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी जी, वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के बेरी और वर्तमान सीईओ आपके बीबीआर सुब्रमण्यम। अब हम इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं के आपका योजना आयोग था, वो जो नीतियां बनाता था वो किसी भी राज्य पर और संपूर्ण देश पर लागू होता था, उसको उस नीतियों को मानना होता था, सभी राज्यों पर वो नीतियां लागू हो जाती थी। लेकिन नीति आयोग के दृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है, अर्थात इसकी द्वारा बनाई गई नीतियां किसी भी राज्य पर इस तरीके से लागू नहीं किया जाएगा कि वो फोर्स करके अप्लाई किया जाए। जिसको अपनी मर्जी से अपने स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अगर उसको अपनाया जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए कोई बात नहीं होती है। तो ये आपकी नीति आयोग की मुख्य विशेषता है, अर्थात इसके द्वारा बनाई गई नीतियां, इसके द्वारा बनाई गई नीतियां किसी भी राज्य पर थोपी नहीं जा सकती। ये डिफरेंस है आपके योजना आयोग के और नीति आयोग के बीच में। फिर हम बात करेंगे दूसरी विशेषता क्या है। इसके पास निधि अर्थात जो आपका मनी प्लानर की बात किया जाए तो आपका ये निधि आवंटन नहीं करता है, वो कार्य होता है आपके वित्त मंत्रालय का। तो इसको भी हम नोट डाउन करेंगे। इसके पास निधि आवंटन का अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये अधिकार भारत के वित्त मंत्रालय
के पास होता। तो साथ ही नीति आयोग के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है कि अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप चाहते हो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो जो कि बना के दे दूंगा। तो इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।